चाहे बंदगी सतनाम। आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि जानते तो आप लोग सब हैं, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं यह काल कसाई जालिम जल्लाद की नगरी है और उसका नियम है जो करोगे सो करोगे। वो किसी को माफ नहीं करता है। बचपन देता है छीन लेता है, जवानी देता है छीन लेता है, धन दौलत ऐश्वर्य दुनिया देता है, सब छीन लेता है। देता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वह सब छीन लेता है। और एक दिन यहाँ से चाहे राजे महाराजे हों, चाहे बड़े बड़े अधिकारी अफसर नेता मंत्री हों, सबको नंगा करके भेजता है। जैसे कसाई बकरे को पालता है, बड़े प्यार से खूब नरम नरम चारा बढ़िया बढ़िया भोजन देता है, उसी तरह से वो भी जो है सारी सुविधाएं यहाँ देता है। और जैसे कसाई एक दिन जो है उसके गले पर चाकू चला करके उसकी हत्या कर देता है, उसी तरह से एक दिन वो भी हमारी हत्या कर देता है। हम सबके जन्म के साथ ही मौत निश्चित हो जाती है। यहाँ का विधान तो है फांसी की सजा सुनाता है तो उसकी तारीख मुकर्रर की जाती है, उसका पता चलता है। लेकिन वो जो है हमारी मौत की कोई तारीख भी नहीं बताता है और अचानक जिंदगी को जीवन को छीन लेता है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि मान ली इतनी खतरनाक ये दुनिया है, सब कुछ हमें अड्डे जमाते हैं, सब अपना समझते हैं, ये सब वो छीन लेता है। तो हमें करना क्या है? बस हम होश दिला रहे हैं। अब यहाँ देखिए, पति पत्नी जो है आपस में कसमें खाते हैं कि सात जन्म तक साथ निभाएं, लेकिन यहाँ कोई किसी का साथ नहीं निभाता। एक गाना हम सुने थे कि हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। तो कोई किसी का साथ निभाता है? अरे या तो पति हाथ छुड़ा के चला जाए पत्नी से, या पत्नी हाथ छुड़ा के चली जाए। और तो और यह पति जो है कितना निर्दयी और निष्ठुर है। यहाँ का नियम है कि जो चीज दान दी जाती है वो फिर वापस ली नहीं जाती, लेकिन ये पति जब जाता है तो जो सिंदूर दान किया है पत्नी को, तो सिंदूर भी छीन लेता है, उसकी नौरा भी लेके चला जाता है। और जो है ये पत्नी जो है वो जीवन भर तीज और कारवां चौथ की व्रत रखती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो। वो आपकी भलाई के लिए नहीं वो का सोचती है करती, वो अपने भलाई के लिए करती है कि मतलब ये ज़्यादा दिन जिए और मैं इसके सामने विधवा न हूँ, ये मरे नहीं हमारे सामने। वो भी अपने स्वार्थ में लगी रहती है, लेकिन इससे कुछ होता जाता नहीं। जिसको जब जाना होता है वो जाता है। ये तो जो अपने मन के संतोष में लोग कर लेते हैं वो तो पहले से निश्चित होता है। तो आप कहेंगे बात तो सही है, तो किया जाए? तो हम यही समझाना चाहते हैं
कि ऐसी ये काल की नगरी है जहाँ पल का भरोसा नहीं है। पल भर में सुनाई दे देता है कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पल भर में घटनाएं घट जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, पल भर बाद में घट जाती है। तो जहाँ पल का भरोसा नहीं है तो ऐसी दुनिया में रहने की क्या जरूरत है? इसकी चिंता होनी चाहिए ना। आप कहें किया क्या जाए। अब मान लीजिए आप नाते रिश्तेदारी में, न्योता में, शादी विवाह में जाते हैं, वहाँ का हर चीज़ों के हर अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यह मन में रहता है कि यहाँ की कोई चीज़ हमारी नहीं है। और तो और आप सब काम लग के करते हैं और मन में अभाव रहता है कि कल हमें घर जाना है। इसी तरह से हम इस दुनिया में रहते हुए हमें ये चिंता हो जाए कि ये दुनिया हमारी नहीं है और हमें कल छोड़ के जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कहाँ जाना है। इसी बात की चिंता हो जाए कि कहाँ जाना है। यहाँ जन्मना है और मरना है, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, अब काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यहाँ का यही नियम है, कोई बचने वाला नहीं है। तो किया क्या जाए। अब इसकी जब चिंता हो जाए, किसी भी काम की जब चिंता होती है तभी ना काम होता है। तो यदि आपको इस बात की चिंता हो जाए तो इसकी खोज कीजिए कि क्या किया जाए। आपको खेती जुतवानी है तो खोज करते हैं ट्रैक्टर कहाँ है, ट्रैक्टर को लाना है। इसी तरह से जब चिंता हो जाएगी कि हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है तो किया क्या जाए, कहाँ। तो फिर कर्मानुसार वो जन्म देगा। अरे अच्छे कर्म करने वाले लोग अच्छे यहाँ पर अच्छा जीवन पाते हैं और बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म कर लेते हैं तो स्वर्ग चले जाते हैं। यह विधान है यहाँ का। पुण्य छीड़े मृत लोके स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी जो है वो कुछ ही दिनों के लिए होता है, फिर पुण्य छीड़ होने के बाद फिर यहीं भेज दिया जाता है। आप जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये जन्म मरण से चक्कर से छुटकारा कैसे मिले, यह विचार करना। इस काल की नगरी से, काल के जाल से, जिसके जाल से ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बच पाए, सब लोग फंसे हुए हैं, सबकी ड्यूटी लगा रखा है, सब लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं। जिसका जितना समय उसके बाद बदली हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र सब की बदली होती रहती है। जैसे आपकी उम्र निश्चित है उसकी उनकी भी उम्र निश्चित है। हमें करना क्या है, इसकी खोज हमें करनी चाहिए। यही बात जब लग गई बुद्ध भगवान को तो राजपाट, हम लोग राजपाट चाहते हैं कि मिल जाए और वो राजपाट पत्नी बच्चों को लात मार के निकल गए। इसी चीज़ की चिंता में, इसी की खोज करने की आखिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। खैर उनको तो कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, उनका भी छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन छुटकारा जिसका हुआ उन्होंने गाया। मीराबाई ने कहा कि मीराबाई ने कहा कि सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। वो साबित कर रहे हैं कि मैं भवसागर पार करके लौट आई। ताकि वो क्या विद्या थी भवसागर से पार होने। अब यहाँ बता रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो आठों पर हुजूर। अब ये सूरत फंसी हमारी संसार में, अब इसको हटा करके कहाँ लगाना है, इसको तो वेदी गुरु बताएगा। मरमी सज्जन सुमत खुदारी भाव सहित जो खो दे पुरानी। कोई भेदी गुरु यदि मिले, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, तब जो है इस काल के जाल से छुटकारा मिल सकता है। अब साहेब कबीर कह रहे हैं और कोई नहीं कहा कि बचना चाहो जो काल जाल से चीन्हो सबद हमारा। और कहें कबीर अमर करी राखियो जो निज होए हमारा।
अमरता का वरदान देने वाला कोई नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु शंकर अमरता का वरदान किसी को नहीं दे पाए, इसलिए अमर नहीं। अब ये शब्द क्या है? तीनों शब्द हमारा, ये शब्द ही ऐसी चीज है, ये वस्तु है कि जिसको पाने से आपका छुटकारा हो सकता है, नहीं तो जन्मते रहिए मरते रहिए। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको विचार करना चाहिए कि दुनिया बड़ी खतरनाक है, पल भर का भरोसा नहीं है। और तो और लोग कहते हैं कि एक हमारे मित्र हैं, वो पोस्ट किए थे कि माँ का देहांत हो गया तो लिखे थे कि हर जन्म में वही माँ मिले। अरे वो शरीर तो आपने जला दिया तो वो कहाँ से मिलेगी? और ये कह रहे हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा। आप जहाँ आशा लगाते हैं उसी में आपका जन्म मिलता है। यदि बाल बच्चों में आपने ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि यदि बाल बच्चों के मोह में आप मरते हैं तो अगले जन्म में सुअर का जन्म मिलता है कि लो जिस बच्चे पैदा करोगे। कई बार बहुत कठिन विधान है उसका। उससे बचने का उपाय तरीका संत सतगुरु बताता है। और वो संत सदगुरु होते कौन है? सब लोग अपने अपने गुरुओं को संत सदगुरु समझ रहे हैं, लेकिन वाणी यहाँ कर रही है कि सतगुरु एक गुरु बहुतेरे, सतगुरु एक होता है। सतगुरु जोई सत सोई जो सतनाम बतावे और गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु सत्य का भेद बताता है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है यापन रूप, जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। आप स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप जो है परमात्मा का स्वरूप आपका है। आत्मा परमात्मा की अंश है और इसी आत्मा के चलते आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी आत्मा के सहारे। आत्मा साथ छोड़ देती है, शरीर गिर जाती, वही नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पर कुछ नहीं कुछ करता। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे में बिजली नहीं है, बिजली से पंखा चल रहा है। पंखा अचानक बंद हो जाता है, बिजली ने साथ छोड़ दिया। तो उस बिजली की खोज करनी है, वो करंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। बता रहे हैं को देखने की वस्तु नहीं है, महसूस करने की वस्तु है। लिख रहे हैं कि ये कयानी है या नामा, उसका कोई नाम है न रूप है। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणन से न्यारे। उसका न रूप है, न गुण है, न नाम है, और आप नाम जपने में लगे हुए हैं। क्या कोई नाम जपने से किसी वस्तु की प्राप्ति होती है? पानी पानी जपने से प्यास जाएगी, पानी मिल जाएगा। बस यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप इस जाल से निकलिए। हमारी क्यों, मैं समझा रहा हूँ इसलिए हमारी आपसे सहानुभूति है। मेरा कल्याण हो गया तो मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो जाए। आपसे हमारी हमदर्दी है। आपका ये फंसा हुआ देखा नहीं जा रहा है, हमसे सारे जीव फंसे हुए यहाँ पर। अरबों खरबों युग जन्म बीत गया, हम जन्मते मरते रहे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि मानव जन्म अमोल है, मिले न बारंबार। अब पत्ता तरुवर से गिरे, बहुत न लागे डार। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, यह जीवन, यह मनुष्य शरीर एक बार चला गया, अरबों खरबों जन्म युग बीत जाएंगे, अरबों खरबों कल्प बीत जाएंगे, फिर यह दोबारा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कबहू को करी करुणा नर देही, दे तईस दिन हेत समय। कभी कभी कृपा करके वो दे देता है कि जाओ मुक्ति प्राप्त करो। यहाँ हम जो है आए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास, हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? वो भी बहुत बड़ा ये माया का जाल है। ये माया आपको भरमा देती है, भुलवा देती है कि यहाँ से कोई निकलने न पाओगे। इसी तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं, यदि आप इस दुनिया से, इन कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दुनिया में आना ही आपका बंद हो जाए। जब
जब नहीं आएंगे तो यहाँ के काल जाल से आप बच जाएंगे। अब उसका तरीका क्या है इसको तो तो इसी तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं। हमको तो हमारे जीवन में दो गुरु आए, आध्यात्मिक गुरु। एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके संरक्षण में हम 45-47 साल रहे, 20 साल की उम्र से। उन्होंने हमें पवित्र ज्ञान दिया, हमारे अंदर तड़प जगाई, और जो है बाबा जी ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। वो इसी बात की हमको चिंता हो गई कि सारी उम्र बीत गई, मुक्ति मोक्ष मिला नहीं। अब चिंता हुई तो मालिक की दया हो गई, किसी मोबाइल में एक सत्संग आया नितिन दास जी महाराज का, तो हमको असली ज्ञान देने वाले नितिन दास जी महाराज मिले, जो 45-47 साल में जो ज्ञान अनुभव नहीं हुआ, यहाँ पल भर में हो गया। अंत में हम यही कहेंगे कि माला जप जब जग मुआ, मुक्ति न पाया कोई। पल भर में जुक्ति मिले सहजे मुक्ति होए। पल भर में जुक्ति मिलेगी, सहज में आपकी मुक्ति होगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। कुछ बात गलत हो तो क्षमा कीजिएगा, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। साहेब बंदगी सतनाम।